तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। 5 मिनट का ये कार्यक्रम होता है जिसमें हम प्री के क्वेश्चंस भी डिस्कशन कर लेते हैं और मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी डिस्कशन कर लेते हैं। मेन उद्देश्य है आगामी परीक्षा में इकोनॉमिक्स का कोई प्रश्न ना छूटे और जीके जीएस या समसामयिकी पर भी अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी आपका कवर हो जाए। और ये प्रतिदिन के न्यूज़ के आधार पर श्रृंखला चल रही है, लगातार चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और अगर मेंस के आंसर राइटिंग सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मेंस के लिए आपको प्रतिदिन आंसर राइटिंग करनी होगी। इस शर्त के साथ में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9868910762, यहाँ पर आपको एक मैसेज भेजना पड़ेगा कि सर मैं मेंस के आंसर राइटिंग में जुड़ना चाहता हूँ और प्रतिदिन मैं मेंस के आंसर राइटिंग आपको करके दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक अनलिस्टेड वीडियो भी देता हूँ। जब आपकी मेंस की आंसर राइटिंग चेक हो जाती है तो मैं बताता हूँ कि आपने क्या गलतियाँ की हैं और इस तरह से जोड़ने का काम करता हूँ। और इसमें कोई शुल्क नहीं रखा है मैंने, इसीलिए कि मेरे जो प्रिय विद्यार्थी हैं वो मुझसे जुड़ जाएं और फिर ये जो मुहिम है उनकी सफलता तक बनी रहे। तो ये श्रृंखला मैंने लगातार स्टार्ट की है, याद रखेंगे। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और अगर पीटी के हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके क्वेश्चंस भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन मैं ग्रुप में ही सेंड करता हूं कि मेंस का क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, उस पर आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। ठीक है, चलते हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में कि प्रश्न क्या कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले देख लेते हैं। T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने। ऑप्शन में है हार्दिक पांड्या, बी है केएल राहुल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। तो फटाफट जवाब दो, जवाब तो भैया देना पड़ेगा। ठीक है, तब तक मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। सूर्य कुमार यादव, ये है सूर्य कुमार यादव। और मुंबई में खेले गए आईपीएल 2024 के एक मैच में भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछ सकता है। सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। T20 में 7,000 से अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही विराट, रोहित जैसे खिलाड़ियों के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। विराट कोहली के T20 में सबसे ज्यादा रन है, याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे ज्यादा रन किसके हैं, तो विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन है T20 मैच में। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर आपको याद रखना है क्या? यादव, अर्थात सूर्य कुमार यादव। डी आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं हम लोग। बड़ा धांसू प्रश्न आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन है 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल। फटाफट जवाब दो, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूं आपको कि यह मनाया जाता है 12 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है तो आपको याद रखना कि पहले व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले जो थे उनका नाम था यूरी गॉगरिन, उनके सम्मान में मनाया जाता है। पहले व्यक्ति थे यूरी गॉगरिन, उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। याद रखकर चलेंगे। इनकी तस्वीर आप देख रहे होंगे सामने। यूएन महासभा ने 2011 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। किसने? यूएन महासभा ने 2011 से इस तरह के दिवस को मनाने की घोषणा की थी। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गॉगरिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। कब? 12 अप्रैल को ही। इसीलिए ये चर्चा में आ गया। कौन सा? 12 अप्रैल वाला दिन यूरी गॉगरिन का।
ठीक है, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हम लोग लेकर चलते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया है। हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? विप्रो आपको पता है टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंपनी है, टेक कंपनी है, और विप्रो ने किसे कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? श्रीनिवास पल्लिया को, अजय काला को, विनय सिन्हा को, या दिनेश खुराना को? बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जवाब दो। तब तक मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा श्रीनिवास पल्लिया। देखिए, विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ और प्रबंध निर्देशक अर्थात एमडी नियुक्त किया है। अब ये आ कहां से गए अचानक से? तो ये पहले से ही विप्रो में कार्यरत थे और इन्होंने 1992 ईस्वी में विप्रो ज्वाइन किया था, और ये जो है इन्होंने थियरी डेलापोर्ट का स्थान लिया है। श्रीनिवास पिल्लई ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से पढ़े हैं। कहां से पढ़े हैं? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से पढ़े हैं, और इन्होंने थियरी डेलापोर्ट का स्थान लिया है। ये इससे पहले सीईओ और एमडी हुआ करते थे, याद रहेगा, श्रीनिवास पल्लिया, अर्थात इसका ऑप्शन कौन होगा? ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, या 9 अप्रैल को? तो आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये चर्चा में आ गया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल स्वास्थ्य संगठन WHO के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। तो WHO का स्थापना दिवस याद रखना 7 अप्रैल है, अर्थात आंसर इसका क्या होगा? 7 अप्रैल इसका आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, यह दिवस स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कल्याण के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान अस्तित्व में आया था। कब आया था? 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान अस्तित्व में आया था। ठीक है, भारत को 12 जनवरी 1948 को WHO से जुड़ा था। भारत कब जुड़ा था? 12 जनवरी 1948 को। याद रहेगी चीजें। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जो है, 4 प्रश्न हमने दे दिए आपके पीटी के हिसाब से जो बन रहे थे। एक जो है प्रश्न चर्चा में है अभी, और वो प्रश्न क्या है पीटी के हिसाब से? ये अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतवंशीय पर्यटक बने थोटाकुरा कौन है? पहले भारतवंशीय है कौन से? थोटाकुरा, नाम याद रखना। ठीक है, नाम याद रखना। ठीक है, पायलट गोपी थोटाकुरा कौन है? ये पायलट है। पहले ऐसे भारतवंशीय पर्यटक होंगे जो अंतरिक्ष में सैर करने जाएंगे। वह ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के 6 क्रू सदस्यों में शामिल है। इसे लेकर जेफ बेजोस के अंतरिक्ष उद्यम की ओर से तारीखों की घोषणा होना बाकी है। ब्लू ओरिजिन के अनुसार गोपी एक ऐसे पायलट हैं जिन्होंने गाड़ी चलाने से पहले उड़ना सीख लिया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे गोपी ने बेंगलोर के निजी स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। कॉमर्शियल पायलट होने के अलावा वह मेडिकल जेट पायलट भी है, याद रखना। वह रोमांचक यात्राओं के भी शौकीन हैं, और हाल ही में उन्होंने तंजानिया के ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो के शिखर पर चढ़ाई की है। तंजानिया का याद रखना ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो। अब आपको बताना है किस प्रकार का ये ज्वालामुखी है, फटाफट बताओ कमेंट में। माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रक्षुब्ध है, मृत है, या सक्रिय ज्वालामुखी है? फटाफट बताओ आप लोग यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से ये थोटाकुरा जो है वो पहले
भारत वंशीय पर्यटक बनेंगे, अंतरिक्ष की सैर करने वाले। ये पीटी के हिसाब से आपको याद रखकर चलना है, ठीक है। दूसरा, एक ग्रोथ रेट का आजकल बड़ा आ रहा है न्यूज, तो मैंने कहा इस पर ग्रोथ रेट पर 2-3 मैं क्वेश्चंस दे ही चुका हूं आपको मेंस के, इसलिए पीटी पर बेस्ड होकर ही आपको यहां पर दिखा देता हूं। और ये रिपोर्ट दी है मूडीज। मूडीज कौन है? वैश्विक रैंकिंग एजेंसी है। और ये रैंकिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि भारत में जो विकास दर है वो वास्तव में क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.1% से बढ़ेगी, ठीक है, जो 2023 में हुई 7.7% की वृद्धि से कम है। इन्होंने कहा कि 2023 में ज्यादा वृद्धि थी, देख रहे हैं इनकी रिपोर्ट अलग आ गई, ठीक है, 7.7% थी कब? 2023 में। और मूडीज कह रहे हैं कि 2024 में ये होगी 6.1% की ग्रोथ रेट भारत की, ठीक है। मूडीज एनालिटिक्स ने एपीएसी आउटलुक लर्निंग थ्रू द नाइज शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण व दक्षिण के पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस साल सबसे मजबूत उत्पादन लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन वैश्विक महामारी के बाद देरी से वापसी के कारण उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। इस तरह की बातें मूडीज ने कही है। बस आपको एक काम की न्यूज है इसमें कि मूडीज ने भारत की विकास दर कितनी 6.1% 2024 में उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए 2023 के मुकाबले कम रहने की बात मूडीज ने ये कही है। और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो वास्तव में क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट दे रही है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रखकर चलना है। अब देखो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ खबर दी गई थी, क्या? बैटल टू सेव लद्दाख एंड ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, लद्दाख को बचाने की बात है और मानवता को बचाने पर ये लेख लिखा गया था। और ये एक तरह से जो लेख लिखा गया था, क्योंकि लद्दाख इस समय क्या है कि वहां पर जो है कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर चर्चा में बना हुआ है लद्दाख। तो लद्दाख की चीजें हम यहां पर देख लेते हैं इस मैप के माध्यम से। मैप के माध्यम से जैसे बनिहाल पास आप देख रहे होंगे, पास ये बने हुए हैं, तो बनिहाल पास ये है, पास बनिहाल पास जो दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा हिंदू के न्यूज़पेपर की न्यूज के आधार पर है बनिहाल पास, ये पीर पंजाल पास है, ये जोजिला पास है, ठीक है, ये ब्रुजिल पास है, ठीक है, कारडुंगला पास है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, मिंटाका पास, ये सारे के सारे यहां पर आप पास बने हुए हैं, बड़े अच्छी तरीके से आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो उन पासों में से कुछ पास से हो सकता है पीटी से क्वेश्चन बन जाए, जैसे बनिहाल पास जो है अक्रॉस पीर पंजाल रेंज विद द मिनिमम एलिवेशन एट कितने मीटर है? 2832 मीटर्स के रूप में ये फैला हुआ है। कनेक्ट कश्मीर वैली टू इंडियन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर वैली से जम्मू कश्मीर के बीच में ये जोड़ने का काम कर रहा है। 1956 में जवाहर टनल वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द पास, जवाहर कंस्ट्रक्शन 1956 में इसमें बनाई गई थी, कौन सी? बनिहाल पास। जोजिला पास की भी बात इसी लेख में कही गई है, तो लोकेटेड है जोजिला पास अबाउट 11,575 फीट इन लद्दाख में। नेशनल हाईवे 1 पासेस थ्रू इट, अर्थात जोजिला पास से कौन सा पास निकलता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 निकलता है, ये भी आपको याद रखकर चलना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 निकलता है जोजिला पास से। आप देख रहे होंगे श्रीनगर, कारगिल और लेह टाउन, ये है आपका जोजिला पास, ठीक है। इट कनेक्टेड श्रीनगर विद कारगिल एंड लोह टाउन, जोजिला पास से एक तरह से रिप्रेजेंट होते हुए चीजें दिखाई गई हैं। क्लियर? नेक्स्ट है यहां पर चांगला पास। चांगला पास के बारे में भी यहां पर रिप्रेजेंट किया, ये आप देख रहे होंगे चांगला पास, ठीक है, चांगला पास यहां पर रिप्रेजेंट है। सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन वर्ल्ड है चांगला पास में, और चांगला इज अप्रोच्ड फ्रॉम द लेह बाया द खारू, ठीक है, शक्ति विलेज से ये जुड़ा हुआ एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है चांगला पास, ठीक है। तो चांगला पास के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई थी इसमें। ला
चुलंगला पास के रूप में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह के पास की बात यहां पर रिप्रेजेंट है, ये भी चर्चा में चल रहा है इस समय। पीर पंजाल पास तो चर्चा में रहता ही है, आप लोग देख लीजिएगा। पीर पंजाल पास कश्मीर वैली से जम्मू कश्मीर जोड़ने का काम कर रहा है, तो रोड एक तरह से रोडवे क्रॉस है कश्मीर वैली से जम्मू के बीच में, ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या बेरोजगारी के मुद्दे से, ये मेंस के क्वेश्चंस पर आधारित यहां से क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई देगा आपका, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन कैसे बनते हुए दिखाई देगा वो तो हम ग्रुप में डिस्कशन करते ही हैं, ग्रुप में भेज देंगे आपको मेंस का क्वेश्चन। लेकिन रिपोर्ट कह रही है भारत में बेरोजगारी 25% से ज्यादा ग्रेजुएट को अब भी जॉब की तलाश, अर्थात 25% से ज्यादा ग्रेजुएट को जॉब की तलाश है आज भी भारत में। अशिक्षितों की बेरोजगारी लगभग खत्म पर शिक्षितों की 28%, अर्थात भारत में अशिक्षित बेरोजगारी खत्म हो गई है, शिक्षितों की बेरोजगारी 28%, एजुकेटेड एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट 28% दिखाई दे रहा है भारत में। अशिक्षित की कैसे कम हो गई? अच्छा, मनरेगा के माध्यम से ऐसे कई कारगर योजनाएं वहां पर लाकर उनकी बेरोजगारी को ढकने का काम कर दिया सरकार ने। तो क्या कह रहा है ये रिपोर्ट, ये देख लो, ठीक है। देश की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था नौकरियां तो पैदा कर रही है, लेकिन अकुशल और सेमी स्किल्ड श्रमिकों के लिए, अर्थात देश में अर्थव्यवस्था में एक चीज चेंजेस होते हुए दिख रही है, और वो चीज चेंजेस होते हुए क्या दिख रही है कि देश में अकुशल और सेमी स्किल्ड श्रमिकों के लिए तो रोजगार निकल रहे हैं, लेकिन शिक्षित लोगों के लिए नहीं। ये चिंता का विषय है। भारत को अगर जननांकिकी लाभांश अगर प्राप्त करना है भविष्य में, तो भारत में उसके लिए कारगर उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो भारत के लिए एक चुनौती बन जाएगा। ग्रेजुएट और हायर क्वालिफिकेशन करने, यहां तक कि टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा वाले युवाओं के लिए भी नई नौकरियां धीमी गति से बढ़ रही हैं। कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन करने वालों के लिए धीमी है, टेक्निकल डिग्री करने वालों की डिग्री धीमी गति से, डिप्लोमा करने वाले युवाओं की भी नौकरियां बहुत धीमी गति से, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के मुताबिक 2022-23 तक 25% से ज्यादा ग्रेजुएट नौकरी पाने में विफल रहे। कितने परसेंट? 25% से ज्यादा ग्रेजुएट नौकरी पाने में विफल रहे हैं। दूसरी तरफ प्राथमिक स्तर से कम पढ़े लिखों के लिए बेरोजगारी खत्म हो गई है। मतलब कह रहे हैं क्या कि इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात IHD के मुताबिक 2022-23 में तक 25% से ज्यादा ग्रेजुएट नौकरी पाने में विफल रहे हैं, नौकरी पाने में विफल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? भारत की ये स्थिति है। और कह रहे हैं क्या, देखो, ठीक है। दूसरी तरफ प्राथमिक स्तर से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बेरोजगारी लगभग खत्म हो गई है। IHD ने ये आंकड़े सरकार की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस और एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के डेटा से जुटाए हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कह रहा है क्या, क्वालिटी जॉब की कमी। अहमदाबाद स्थित AJJ यूनिवर्सिटी NJ यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट अमिताभ कुंडू ने कहा कि गरीब तबके की बेरोजगारी तेजी से घटी है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के बीच में तकलीफ लगातार बनी हुई है। क्वालिटी जॉब कम है, क्वालिटी जॉब भी कम है, ये भी इस रिपोर्ट में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। आंकड़े दिखाए गए हैं, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आंकड़े यहां पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि भारत में ये बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ज्यादा शिक्षित लोगों की बेरोजगारी दर बहुत अधिक है भारत में, ये एक चिंता का विषय। और भारत के लिए अब ऐसे कारगर उपाय करने पड़ेंगे कि भारत को जो अपनी शिक्षित बेरोजगारी है उसको समाप्त करना हो। तो ये रिपोर्ट जो है ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न बनाएगी। अब
कैसे प्रश्न बनाएगी, हमारे ग्रुप में डला होगा प्रश्न कि ये रिपोर्ट कैसे प्रश्न बनाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस प्रश्न के साथ में। पीटी के प्रश्न की चर्चा मैंने कर ही ली है कि आपके कौन कौन से प्रश्न हो सकते थे, और मुख्य परीक्षा का प्रश्न ये बनेगा आपका इस टॉपिक से। तो क्या बनेगा प्रश्न, चलेंगे हम लोग देखेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। जो लोग भी आपके दोस्त मित्र यार हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो जोड़िएगा जरूर, लेकिन आंसर राइटिंग लिखने वाले विद्यार्थी ही जुड़े। हमको वो नहीं चाहिए कि नहीं आपसी बातचीत वाले या फिर गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले या फिर उस तरह से। जब तक आप में जिज्ञासा नहीं होगी ना सफल होने की, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो सफलता अंदर से जिज्ञासा पैदा करने वाली होनी चाहिए। नहीं मुझे सफल होना है यार, इस बार सिलेक्शन पाना ही पाना है, किसी भी हालत में पाना है। मैं रात को 9 बजे आके क्लास ले सकता हूं, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो यार? 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकते हो। मेहनत करो, अपने आप सफलता आपके घर पहुंच जाएगी। इतनी मेहनत कर जाओ, इतनी मेहनत कर जाओ कि दरवाजा खटखटाए कि भैया बताओ कौन सी नौकरी चाहिए। इस पर फोकस्ड होकर काम करना है। जिंदा हो तो जिंदा रहने का लोगों को एहसास कराना बहुत जरूरी है दोस्त, और इसीलिए एहसास कराओ कि मैं भी एक व्यक्ति हूं इस जीवन में। चलिए मिलते हैं हम लोग प्रश्न के साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।